मुआज़िज़ दोस्तों, आज हम अफ्रीका के खूबसूरत मुल्क कीनिया की एक ऐसी तारीखी गलती के बारे में बात करेंगे जिसने वहां के पूरे माहौलियाती निज़ाम को हिला कर रख दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कीनिया की हुकूमत को 10 लाख कौवे मारने का फैसला क्यों करना पड़ा, और जब इंसान ने उनको खत्म करने के लिए अपनी तमाम ताकत और जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर ली तो आखिरकार जीत किसकी हुई। ये वो सवालात हैं जिनके जवाब इस पूरी वीडियो में छुपे हैं। हम देखेंगे कि किस तरह एक छोटा सा फैसला सदियों तक के लिए एक वबाल बन गया और कैसे इन परिंदों ने इंसानों के हर वार को नाकाम बना दिया। तो नाज़रीन, इस मसले की जड़ें 19वीं सदी के आखिरी सालों में मिलती हैं, जब कीनिया के साहिली इलाकों और खास तौर पर ज़ंजगार नामी बंदरगाह पर सफाई सुथराई एक बहुत बड़ा मसला बन चुकी थी। उस वक्त की इंतजामिया कचरे और गंदगी के ढेरों से परेशान थी और इन्हें ठिकाने लगाने का कोई मुस्तकिल हल नजर नहीं आ रहा था। उस जमाने के लोगों ने एक ऐसा फैसला किया जो उन्हें उस वक्त बहुत ज्यादा अक्लमंदाना और फायदेमंद लगा। उन्होंने हिंदुस्तान और दीगर इलाकों से घरेलू कौवे या इंडियन हाउस क्रूज जानबूझकर वहां दरामद किए। उनका ख्याल था कि ये कौवे कुदरती सफाई करने वाले हैं। ये बंदरगाहों, बाजारों और साइलों पर फैला हुआ कचरा खाएंगे और माहौल खुद ब खुद साफ हो जाएगा। शुरू में यह मंसूबा बिल्कुल वैसा ही चला जैसा सोचा गया था। कौवे हर तरह का फुजला और गंदगी खा जाते थे, जिससे शहरों में सफाई नजर आने लगी और इंसानी आबादी ने सुख का सांस लिया। बज़ाहिर ये एक बेहतरीन हल था जिस पर कोई खर्चा भी नहीं था और काम भी हो रहा था। मगर उस वक्त ये फैसला करते हुए किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो जिस परिंदे को अपने घर में जगह दे रहे हैं वो कितना ज़हीन और चालाक है। दोस्तों, कौवे सिर्फ कचरा खाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि ये कुदरत के होशियार तरीन परिंदों में से एक है। ये ना सिर्फ तेजी से सीखते हैं बल्कि इंसानों के रवैयों को भी पहचानते हैं। उस वक्त किसी ने यह नहीं सोचा कि इनकी अफजाइश नस्ल की रफ्तार कितनी तेज हो सकती है, और अगर इनको खाने की फरावानी मिल जाए तो ये किस तेजी से अपनी तादाद बढ़ा सकते हैं। कीनिया में इनको कचरे की शक्ल में बेतहाशा खुराक मिली और इनका कोई कुदरती शिकारी भी वहां मौजूद नहीं था जो इनकी आबादी को कंट्रोल में रख सकता। वक्त गुजरता गया, शहर फैलते गए, कचरा बढ़ता गया और कौवों के लिए खुराक की कमी कभी पैदा ही नहीं हुई। 100 साल से जायद का अरसा गुजरने के बाद जब 20वीं सदी का इख्तिताम हो रहा था तो कीनिया के साहिली इलाकों में उस पुराने फैसले के खौफनाक असरात पूरी शिद्दत से जाहिर होना शुरू हो गए। नाज़रीन, कीनिया के मशहूर सियाती शहर वातामो और मालिंदी में किए गए एक सादा से सर्वे ने वहां के माहिरीन और हुकूमत की नींदें उड़ा दी। जब एक महदूद इलाके में गिनती की गई तो वहां 12,000 से ज्यादा कौवे रिकॉर्ड किए गए। मालिंदी में सूरत हाल इससे भी ज्यादा तशवीशनाक थी, जहां बाज महीनों में इनकी तादाद 31,000 तक जा पहुंची। ये तादाद सुनने में शायद आपको आम लगे, लेकिन जब ये एक ही जगह पर जमा हो जाए तो जिंदगी अजीरन हो जाती है। वहां के मकामी लोगों का कहना था कि सुबह जब सूरज निकलता और शाम को रोशनी मध्यम होती तो दरख्त, बिजली की तारें, घरों की छतें और खंभे काले स्याह नजर आने लगते। बाज सड़कें जो चंद सौ मीटर से ज्यादा लंबी नहीं थी, वहां 1 मीटर के फासले पर 5 से 10 कौवे बैठे दिखाई देते थे। जब ये पूरा झुंड एक साथ उड़ान भरता तो लम्हों में आसमान काला पड़ जाता और ऐसा लगता जैसे काली घटाएं छा गई हो। इनका शोर इतना ज्यादा था कि लोग अपने घरों में सुकून से बात भी नहीं कर सकते थे। नाज़रीन ग्रामी, इस बेतहाशा बढ़ती हुई आबादी के असरात सिर्फ शोर शराबे या गंदगी तक महदूद नहीं रहे, बल्कि अब ये बराह रास्त वहां के कुदरती माहौल और दीगर जंगली हयात पर भी पड़ने लगे थे। कौवे निहायत मौका परस्त होते हैं। जब इन्हें कचरा नहीं मिलता या जब इन्हें अपनी खुराक में तनू चाहिए होता है तो वो दूसरे कमजोर परिंदों का रुख करते हैं। कीनिया में इन कौवों ने मकामी परिंदों के घोंसलों पर हमले शुरू कर दिए। ये उनके अंडे खा जाते और उनके छोटे मासूम बच्चों को भी नोच डालते। खास तौर पर परिंदों की अफजाइश के मौसम में यह तबाही कई गुना बढ़ जाती। माहिरीन मौलियात ने रिकॉर्ड किया कि साहिली इलाकों में कौवों की तादाद बढ़ने के चंद ही सालों में मकामी परिंदों की अफजाइश में 50% से भी ज्यादा कमी वाक़ई हुई। वो नायाब परिंदे जो आहिस्ता आहिस्ता अफजाइश करते हैं, इन्हें दोबारा संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। यूं एक गैर मुल्की परिंदा पूरे मकामी माहौलियाती निजाम को अदम तवाजुन का शिकार बना रहा था और कुदरत का तवाजुन बिगड़ता जा रहा था।
नाज़रीन, सिर्फ जानवर और परिंदे ही नहीं बल्कि इंसानी जिंदगी भी इस मसले से महफूज न रही। मालिंदी और वातामो जैसे साहिली इलाके सयाहत के लिए मशहूर हैं और यहाँ पूरी दुनिया से सयाह छुट्टियां मनाने आते हैं। लेकिन इन कौवों ने सयाहों का जीना हराम कर दिया। ये इतने निडर हो चुके थे कि लोगों के हाथों से खाना छीन लेते। होटलों और खुले रेस्तुरानों में ये मेजों पर रखे खाने पर झपटते, रोटी और मछली नोच लेते और बाज औकात बच्चों के हाथों से नवाला भी छीन लेते। कारोबारी अफराद को मजबूरन अपनी दुकानों और होटलों के आगे जाल लगाना पड़ते, दुकानों के औकात बदलने पड़ते और सफाई पर पहले से कहीं ज्यादा खर्चा करना पड़ता, क्योंकि हर सुबह मेजें और कुर्सियां कौवों की भीड़ से भरी होती थी। मुंबासा की सूबाई सियाती तंजीम के मुताबिक कौवों की वजह से सालाना 200 मिलियन कैनन शेलिंग से ज्यादा का माली नुकसान हो रहा था। इस नुकसान में कौवों को कंट्रोल करने के इखराजात, नाराज सयाहों को दिया जाने वाला मुआवजा और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इलाके की साख को पहुंचने वाला नुकसान शामिल था। नाज़रीन, जब पानी सर से गुजर गया और मसला इस हद तक बढ़ गया कि अवाम का दबाव हुकूमत पर आने लगा, तो कीनिया की हुकूमत के पास सख्त फैसलों के सिवा कोई चारा न बचा कि वो इनके खिलाफ ऐलान जंग कर दे। एक इंतहाई मुश्किल मगर सोचा समझा हदफ मुकर्रर किया गया कि कौवों की इस बेतहाशा आबादी को रोकने के लिए 10 लाख कौवों को कत्ल कर दिया जाए। यह फैसला कागज पर जितना आसान लगा, अमली तौर पर इतना ही पेचीदा और मुश्किल था। हुकूमत ने वो तमाम रिवायती तरीके आजमा लिए जो दुनिया के दूसरे ममालिक ने हमला आवर परिंदों से निमटने के लिए इस्तेमाल किए थे। इन्होंने शहरों में जोरदार आवाजें पैदा करने वाले आलात लगाए, पटाखे छोड़े, अल्ट्रासोनिक स्पीकर्स का इस्तेमाल किया जो ऐसी आवाजें निकालते थे जो कौवों को नागवार गुस्से, कीमियाई स्प्रे किए गए और यहां तक कि लोगों को मुस्तकिल तौर पर कौवे भगाने के लिए नौकरियों पर रखा गया, मगर नतीजा हमेशा एक जैसा रहा। नाज़रीन, ये तमाम तरीके महंगे थे और इससे इंसानों को भी तकलीफ होती थी, और सबसे बड़ी बात यह कि ये चंद दिन या हफ्तों के बाद बेअसर हो जाते थे। कौवे इतने ज़हीन थे कि वो समझ जाते थे कि ये आवाजें या पटाखे इनके लिए जानलेवा नहीं है। वो या तो आर्जी तौर पर गायब हो जाते या फिर पड़ोसी इलाकों में मुंतकिल होकर वहां मसला पैदा कर देते। जब ये सब नाकाम हो गया तो अमेरिकी कंपनियों से खास किस्म का जहर भी मंगवाया गया और गोली मारने का तरीका भी आजमाया गया। बज़ाहिर गोली मारना एक तेज और सस्ता हल लगता था, लेकिन यह भी एक दो धारी तलवार साबित हुआ। 1990 की दहाई में एक बड़ी मुहिम के दौरान बंदूकों से फायरिंग करके और दीगर तरीकों से तकरीबन 10 लाख कौवे कत्ल भी किए गए। इतनी बड़ी तादाद में परिंदों का मारा जाना एक बहुत बड़ा वाकया था, मगर हैरत अंगेज तौर पर नतीजा बेसूद रहा। इनकी आबादी में कमी की बजाय कुछ ही अरसे बाद फिर से इजाफा हो गया। इसकी वजह यह थी कि कौवे बहुत तेजी से बच्चे पैदा करते हैं, और जब इनकी आबादी कम हुई तो बच जाने वाले कौवों को ज्यादा खुराक और वसाइल मिले, जिससे इनकी अफजाइश की रफ्तार और तेज हो गई। और दोस्तों, फिर 1995 में एक छोटा सा वाकया पेश आया जिसने माहिरीन को एक बिल्कुल नए जाविये से सोचने पर मजबूर कर दिया। यह वाकया किसी लेबॉर्ट्री में नहीं बल्कि एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में कुदरती तौर पर पेश आया। एक जंगलाती मुहाफिज मामूल के मुताबिक कौवों को पकड़े गए एक भारी फौलादी पिंजरे का मुआयना करने के लिए गया। उस पिंजरे में 7 बालिग कौवे कैद थे जो बाहर निकलने के लिए शोर मचा रहे थे। मुहाफिज को अचानक एक हंगामी काम के बायस वहां से जाना पड़ा और वो तकरीबन 40 मिनट के लिए वहां से गायब रहा। जब वो वापस आया तो उसे वहां मुकम्मल खामोशी मिली। पिंजरा अपनी जगह मौजूद था, दरवाजा भी बंद था, मगर अंदर का मंजर देखकर वो हैरान रह गया। पिंजरे में अब कोई कौवा जिंदा नहीं था, बल्कि सिर्फ परों का ढेर और 7 जोड़े टांगे पड़ी हुई थी, जो इस बात का सबूत थी कि यहां कुछ बहुत खौफनाक हुआ है। उस पिंजरे में अब कौवों की जगह एक और परिंदा मौजूद था, और ये एक उकाब था जिसने पिंजरे की सलाखों के दरमियान से जबरदस्ती घुसकर उन तमाम 7 कौवों को शिकार कर लिया और अब खुद वहां फंस गया। इस वाक़े के बाद माहिरीन के जहन में यह ख्याल पैदा हुआ कि क्या हम कौवों को कंट्रोल करने के लिए टेक्नोलॉजी और जहर की बजाय कुदरत के निज़ाम को इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या इनके कुदरती शिकारियों को वापस लाया जा सकता है? दोस्तों, मार्शल उकाब अफ्रीका के ताकतवर तरीन शिकारी परिंदों में से एक है। इसकी बीनाई बेमिसाल होती है, इसकी रफ्तार इंतहाई तेज और पंजे निहायत मजबूत होते हैं। बज़ाहिर ये एक बहुत मुअस्सर हल लग रहा था,
कि शहरों में ऐसे उकाब छोड़ दिए जाएं जो कौवों का सफाया कर दें। मगर जब इस पर मजीद गौर किया गया तो जल्दी ये वाजे हो गया कि शहरी इलाकों में ऐसे खतरनाक शिकारी को लाना नए और संगीन खतरात पैदा कर सकता है। मार्शल उकाब एक जंगली दरिंदा है जिसे काबू में रखना मुमकिन नहीं है। माजी में ऐसे वाकयात भी मौजूद हैं जहां इस नस्ल के उकाबों ने छोटे घरेलू जानवरों, कुत्तों, बिल्लियों और यहां तक के इंसानी बच्चों पर भी हमला करने की कोशिश की है। अगर हुकूमत इन उकाबों को शहर में आबाद करती तो कौवों का मसला तो शायद हल हो जाता, लेकिन शहरियों की हिफाजत खतरे में पड़ जाती। दोस्तों, इसके अलावा एक और मसला भी था। कौवे अकेले नहीं रहते बल्कि वो गिरोह की शक्ल में रहते हैं और इज्तिमाई हमले की हिकमत अमली अपनाते हैं, जिसे मोबिंग कहा जाता है। जब वो किसी बड़े शिकारी को देखते हैं तो वो डर कर भागने की बजाय सब मिलकर उस पर हमला करते हैं, चोंचे मारते हैं और उसे इतना तंग करते हैं कि बड़ा शिकारी भी पसपा होने पर मजबूर हो जाता है। इसलिए सिर्फ जंगली उकाब छोड़ देना काफी नहीं था। माहिरीन इस नतीजे पर पहुंचे कि असल हल ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल में नहीं बल्कि खौफ के दानिशमंदाना इस्तेमाल में है। उन्हें समझ आ गया कि कौवों को मारने से ज्यादा जरूरी उन्हें यह एहसास दिलाना है कि यह इलाका इनके लिए महफूज नहीं है। इस नई सोच के तहत कीनिया में दुनिया के दीगर हिस्सों से तरबियत याफ्ता शिकारी परिंदे मंगवाए गए। यह वो तरीका था जो सदियों पुराना है और इसे फैल्कनरी कहा जाता है। इन माहिर शिकारी परिंदों ने कीनिया के शहरों से कौवों को चुन चुन कर खत्म करना शुरू किया और सबसे अहम बात यह थी कि इन शिकारी परिंदों की मौजूदगी ने कौवों में खौफ पैदा कर दिया। जब कौवों ने देखा कि फिजा में इनका भी कोई शिकारी मौजूद है तो उन्होंने खुद ही उन इलाकों को छोड़ना शुरू कर दिया। यह तरीका जहर और बंदूकों से ज्यादा मुअस्सर साबित हुआ क्योंकि यह कुदरती था और इससे माहौल को भी नुकसान नहीं पहुंच रहा था। तरबियत याफ्ता परिंदे सिर्फ अपने हदफ को निशाना बनाते थे और इंसानों या दीगर जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। इस तरह काफी हद तक ये मसला हल हो गया और शहरी आबादियों में कौवों की तादाद में नुमायां कमी आई। नाज़रीन, आज अगरचे कीनिया के बड़े शहरों में सूरत हाल पहले से बेहतर है, मगर ये जंग अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। कीनिया के देहातों और कम आबादी वाले इलाकों में आज भी कौवों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। माहिरीन खबरदार करते हैं कि अगर निगरानी का ये अमल रोका गया या लापरवाही बरती गई तो ये तादाद किसी भी वक्त दोबारा डबल या फिर 3 गुना हो सकती है।